हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम बात पता किस पे करने वाले हैं। बात करने वाले हैं जो इंटरव्यू आप फेस करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड या कहीं और कंपनी में आप क्वालिटी से रिलेटेड इंटरव्यू जब फेस करते हैं ना आप, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको आगे तक पहुंचाता है, यानी कि इंटरव्यू को सिलेक्शन करने में मदद करता है। सबसे पहले तो आपको जो आपका बेसिक है, यानी कि आपका इंट्रो, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपकी स्टडी कहाँ हुई, या आपने अपना जो करियर स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक पहुंचाया अभी तक, उसको लेके बात की जाती है। फिर बात आती है कि आप जो अब कर रहे हैं ये क्या कर रहे हो, कि आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो आप फील्ड में वर्क कर रहे हो उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। तो आप पूरा कॉन्फिडेंसली बोलना कि हम पर्टिकुलर कोई ऐसी चीजें टेक्निकल वर्ड में ही यूज करनी है आपको कि हम मेन पावर हैंडलिंग करते हैं, मेन पावर का इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, इम्प्रूवमेंट्स का साइकिल टाइम रिडक्शन जो करते हैं उसका, या रिजेक्शन रिडक्शन पे काम करते हैं उसका, ओवरऑल जो आपका रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर लें पहले से ही। हमें बोलना क्या है, जैसे ही आप बोलेंगे मैं मेन पावर हैंडलिंग करता हूं, तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा कि मेन पावर हैंडलिंग आप करते हो तो कैसे। तो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होके जाना है कि हमें बोलना क्या है। मेन पावर हैंडलिंग करना है तो मेन पावर को हम किस तरह हैंडल करते हैं, या फिर रिजेक्शन कंट्रोल पे आप काम करते हो तो रिजेक्शन कंट्रोलिंग का जैसे ही आप बोलोगे तो आपसे तुरंत पूछा जाएगा कि रिजेक्शन में जैसे मान लो कोई शॉर्ट मोल्डिंग आ रहा है, रनिंग प्रोसेस में शॉर्ट मोल्डिंग आ रहा है, तो आपको उसके कॉज पता होने चाहिए कि किस किस कारण से आ सकता है और हम उस पर क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। शॉर्ट मोल्डिंग आ रहा तो उसके लिए क्या आप करोगे, सारी चीजें चेक पॉइंट के तौर पे आप बता देंगे, जैसे कि नोजल लीकेज, रिंग प्लंजर में इशू। जैसे बोलेंगे रिंग प्लंजर में इशू तो वो क्या करेंगे, रिंग प्लंजर में इशू आया, आपको कैसे पता, तो आप बोलोगे कुशन वेरिएशन हो रहा है, या फिर मटेरियल स्लीपेज हो रहा है पीछे, और मटेरियल स्लीपेज होने के बाद पीछे लम्स हो गया है उसके थ्रोट जोन में बैरल के, तो वो शॉर्ट मोल्डिंग आ गया। या फिर है मोल्ड के सरफेस की कूलिंग प्रॉपर नहीं है, या वहां वेंट ब्लॉकेज हो गए हैं। इस तरह के आपको XYZ कितने आप कॉज उससे रिलेटेड जानते हो या आपको पता है या आपने काम किया है उसको बताना है और एक्सप्लेन करना है कि इसके बेस पे हम इस पे एक्शन लेंगे या ये चीजें हम चेक करेंगे चेक पॉइंट के थ्रू। ये बात होगी। अभी कई क्वेश्चंस जाते ही पूछ लिए जाते हैं आपसे कि आपको छोड़ना क्यों है कंपनी, या आप कंपनी छोड़ना क्यों चाहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी आप गलत नहीं कहेंगे किसी भी, या किसी बंदे का गलत नहीं कहेंगे कि ये बंदा इस तरह था उसकी वजह से हम छोड़ रहे हैं। जस्ट आप अपना कोई पर्सनल या फिर आपका जो बेनिफिट हो रहा हो, जैसे वहां से एक्स कंपनी से आपको वाई कंपनी में आना है, तो वाई कंपनी में आने के लिए जो एक्स कंपनी अगेंस्ट में हमको यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, पहली बात तो वो आप एक्सप्लेन कर देंगे। उसमें आ जाती है ग्रोथ, कि आपकी ग्रोथ से रिलेटेड बात हो रही है, या डिस्टेंस लोकेशन या डिस्टेंस की प्रॉब्लम आपको आ रही है, या फिर आप अपनी ग्रोथ के लिए कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, उसके लिए हमने पिछली कंपनी में टाइम दे दिया है, अब मैं नेक्स्ट कंपनी के लिए सीखने के लिए आ रहा हूं, तो मेरी ग्रोथ होगी और मैं कुछ अच्छा सीख पाऊंगा। फिर आपको यह पूछा जाता है कि अगर आप यहाँ 2 महीने में 3 महीने में जिस तरह लास्ट कंपनी में किया वैसा करोगे तो कैसे क्या करोगे उसके लिए। फिर आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो लास्ट कंपनियों में जिसमें आप स्टेबल हुए हो ज्यादा दिन तक या ज्यादा टाइम आपने स्पेंड किया हो, तो वो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसी तरह कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे कि आप
आपका पर्सनल एक्सपीरियंस या पिछली कंपनी के जो आपके एक्सपीरियंस हैं उससे रिलेटेड इस कंपनी में क्या इम्प्लीमेंट्स करने वाले हो। आपको वो पहले से प्रिपेयर्ड होके जाना है कि मेरी कंपनी में कुछ भी XYZ अच्छा हुआ हो वो मैं यहाँ इस कंपनी में इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। बिहेवियर से रिलेटेड हो या काइजन से रिलेटेड हो या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आप एकदम प्रिपेयर्ड होके जाएंगे और बता देंगे कि हम ये करने वाले हैं। तो ये आगे उसका जो इम्प्रेशन होता है वो बेटर पड़ता है और आपका सिलेक्शन अच्छे से होने के चांस रहते हैं। फिर कई आपके फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग में अगर आप काम करते हैं तो इंजेक्शन मोल्डिंग में रिजेक्शन परसेंटेज कितना है आपकी कंपनी में करंट, और उसकी ओई कितनी चल रही है, या फिर आपके लेटेस्ट काइजन क्या है जो आपने किए हों तो उसमें आप इम्प्लीमेंट करे हुए आपकी टीम से रिलेटेड आपने किए हैं जो, वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वहां पर कि हमने ये काइजन किए हैं उससे ये इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। और ये पूछने के बाद कई क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं कि आपकी टेक्निकल स्किल क्या है, उस टेक्निकल स्किल को आप इंप्रूव करने के लिए आपका बेटर स्किल किसमें है या आपने जो किया है वो अच्छे से पता होगा, उसी से जज कर लेते हैं कि बंदे ने काम किया है या फिर ऐसे ही है कुछ नहीं किया है। ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर्ड होके जाना पड़ेगा तो अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसका आंसर नहीं आ रहा क्वेश्चन का, तो आप उसको मना कर सकते हैं। ये नहीं कि हम उससे बहसबाजी करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली वे में आप अच्छे से ट्रेंड होके जाएं घर से ही बढ़िया से कि माइंड सेट हो आपका मेरे को इसमें जॉब करनी ही है और मेरे को जो भी आगे आ जाए उसके लिए इंटरव्यू दूंगा, मुझे कोई हेजिटेशंस नहीं होंगी या मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई रहेगा, मुझको किसी से लेना देना नहीं है। अगला बंदा जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आप ये समझें कि इससे ज्यादा मेरे को पता है, उस बेस पे आप इंटरव्यू देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।